बन रहा है इसमें से कुछ? चलो बताओ क्या बन रहा है। प्रकाश का अंधकार। अच्छा, और ज्ञान का अज्ञान, और उग्र का उदार। उग्र का उदार तो गलत है, पहले ही बता दे रही हूँ। अब बताओ, विज्ञ का नहीं मालूम ना, और उसके बाद ऐच्छिक का अनैच्छिक, और भीरु का नहीं मालूम। हस्व का है कुछ मालूम? हस्व का, हाँ कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हाँ सही। अर्पण का कर दो गलती, यही तो गलती होगा। गरल, वाद, हाँ लगभग सही है। तो देखो, कंफर्म पता करो उसको, है ना। वाद का क्या होगा, लिक्विड करोगे ना तो पेन का जो डॉट है ना, गोला भरने वाला, कभी इसमें जाएगा, कभी इसमें जाएगा, कभी इसमें जाएगा। तो जैसे 4 गोले हैं, ये ऐसे 4 गोले आते हैं। देखिए आपका यहाँ पर विलोम जो शब्द होते हैं, विलोम का अर्थ क्या होता है? किसी शब्द का जस्ट उल्टा। ये शब्द है कहने के लिए, लेकिन ये पूरे जीवन भर काम आते हैं आपका। यह पत्रकारों की विशेष भाषाएं होती हैं जो शब्द का विलोम भी करते हैं और विलोम का सीधा अर्थ भी लगाते हैं। ये जो संपादक तो करते ही हैं, प्लस यहाँ पर जो आपके कवि कवित्रियां होते हैं वो करते हैं। जो आपके लेखन शैली में जो होते हैं मजबूत, उनको भी अच्छे समझते। पढ़ने वालों के लिए तो मस्त है, क्योंकि पढ़ने वालों की भाषा भी तो अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसी नॉर्मल भाषा बोलोगे या फिर जब आंसर राइटिंग करोगे तो नॉर्मल भाषा का यूज थोड़ी ना करना है, कुछ अच्छे शब्दों का यूज करना है वहाँ पर, है ना। आपको इसीलिए संपादकीय पेज पढ़ने की सलाह दी जाती है, ताकि आपका जो शब्द शैली है वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि जो एग्जाम में जो जांचने वाले होते हैं पुस्तकों को, वो नॉर्मल को भी कभी कभी अच्छा वेटेज देते हैं, लेकिन नॉर्मल के साथ साथ शब्दों का भी संग्रह अच्छा होना चाहिए और आपकी जो मात्राएं हैं वह भी सही होनी चाहिए। इसलिए वर्तनी शुद्धिकरण आपके लिए पूछा जाता है कि आप मात्रा कैसे लगाते हो। आप लिखते लिखते गलत बोल देते हो, तो लिखते भी गलत हो, बोलते भी गलत हो, इसलिए वर्तनी शुद्धिकरण एग्जाम में आता है। और अच्छी जो राइटिंग होती है उसके साथ साथ आपका मात्रा भी शुद्ध होना चाहिए। आप बोलते हो सही लेकिन लिखते हो गलत, तो वो चीज को सुधारना है। यहाँ पर जो विलोम शब्द है इसका हर जगह उपयोग होता है और आपके एग्जाम में यह कई बार आए हुए क्वेश्चनों में से मैंने यहाँ पर रखा है। आपके पास जब 4 ऑप्शन होते हैं कि पूछा जाए कि भीरू का अपोजिट क्या होता है, विलोम क्या होता है, तो आपका कभी उंगली इस पर जाता है, कभी इस पर जाता है, कभी इस पर जाता है, कभी इसको पूरा आप गोला लगा देते हो, पूरा गोला अच्छे से नहीं पड़ा है तो फिर भरते हो पेन से, है ना। फिर लगता है कि नहीं ये सही था, फिर इसको भी भर देते हो। ऐसा करते हो 2 बार, दोनों बार लगता है कि नहीं यही सही था। अब क्या करोगे? अब तो 2 में तुमने गोला लगा दिया, अब तो वो विलोपित हो गया अपने आप, ये किसी काम का नहीं रह गया। आपको सही आंसर बाद में पता चला कि मुझे याद आ गया इसका सही आंसर तो यह था, लेकिन आपने दोनों को भर दिया। यहाँ पर आपका पूरा 2 नंबर खत्म, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसमें साफ साफ निर्देश रहता है कि एक प्रश्न का एक ही गोला होगा, और यह बात सही भी है भाई। एक प्रश्न का उत्तर भी तो एक ही होगा, 2 कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको एक ही आंसर लेना है। अगर लगता है कि थोड़ा सा मतलब अंदाजा पे भर रहे हो तो भी तो एक ही आंसर लोगे ना, 2 भरोगे तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये कुल मिला के कैरियर के साथ खिलवाड़ है। आप देख लो कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनका वेतन चालू हो रहा है। कैरियर यहीं से बन रही है। हर 2 नंबर, हर एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो अमीन पटवारी में भरोगे उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सही लगा लो, तुम्हारा तो वहाँ पर सिलेक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कैरियर है, ये सब मजाक नहीं है, ये आपका जीवन से जुड़ जाता है। यहाँ से आपकी नौकरी की शुरुआत होती है। सही सही बनाओ, सही सही पढ़ो, और उसको जो गोले हैं उसमें हिचकिचाने वाला बात नहीं। पहले आप क्या करना, जब भी एग्जाम में आप भरना, पहले पूरा प्रश्न पत्र आप पढ़ लेना। मैंने बार बार कहा है, प्रश्न पत्रों को जो भी आपका प्रश्न रहता है उसमें जितने भी 1 से लेकर 100 तक रहते हैं सबको पढ़ लो। आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन पहले बनाना चाहिए, उसको बना लो। जो आता है उसको पहले बना लो, जो 100% आपको कंफर्म है। पढ़ रहे हो तो बहुत से क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे। 100% आपको श्योरिटी है कि हाँ मुझे लगता है कि आंसर बिल्कुल सही है, बस आप उसमें टिक मारो और हल्का सा अपने प्रश्न पत्र पर टिक मारते चलो। अभी गोला मत भरो, है ना, तो टिक मारते चलो। फिर उसके बाद जब तुम्हारा सही सही जो तुमने लगा है कि 50-60 मुझसे एकदम बनने वाले हैं, बस अब उसका तुम गोला भरना चालू करो। कभी कभी गोला भरते समय भी गलत आंसर आप लिखे रहते हो, फिर उसको सही कर सकते हो, है ना। लेकिन डायरेक्ट गोला भर दोगे तो फिर वो तो रिटर्न नहीं हो सकता। टिक लगाने के बाद अब उसको गोला भरने की बारी आती है। जो 50 आपने क्वेश्चन सही सही हैंडल कर लिए हैं उस पर चल दो।
आपको टिक लगाते समय लगेगा कि नहीं मुझे तो ये बदलना चाहिए आंसर, आप तुरंत बदल सकते हो उस समय, जब जाके गोला लगेगा तो वहां पर आपका क्या होता है, स्पेशल आपका कमांड बनने लगता है। ऐसे दो ऑप्शन कभी मत लगाना, ये खत्म हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन में डाली जाती है वो वहां पर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो एक ही आंसर लगाओ, श्योरिटी के साथ लगाओ। अब चलो यहाँ पर कुछ मैंने विलोम शब्द लाए हैं। विलोम शब्द का सीधे सीधे अर्थ होता है जो शब्द दिए गए हैं उसका अपोजिट या विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, इसको विरुद्धार्थी शब्द भी बोला जाता है। जो आपके CGPSC और जो PSC में तो आते ही हैं, हर एग्जाम में ऐसे शब्द आते हैं, और जो आपके व्यापम है उसमें भी हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो जो बार बार पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी तैयारी अगर आप हमेशा करते रहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बन जाएगा। ये सब 10th 9th 10th 11th सब में पढ़ा जाने वाला यह पोर्शन है। देखिए यहाँ पर प्रकाश का अपोजिट पूछा गया है। प्रकाश का अपोजिट अगर पूछा जाए तो प्रश्न में अगर प्रकाश का अंधकार नहीं है तो आप क्या लिखोगे, तिमिर। प्रकाश का तिमिर हो जाएगा। एक तो इसका आंसर तिमिर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अंधकार। देखिए आपको एक सरसरी नजर में आपने 10th में याद किया था कि प्रकाश का अंधकार होता है, अंधकार का प्रकाश। देखिए इसका भी अपोजिट ये है, इसका भी अपोजिट ये है, दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। अगर सीधे पूछ जाए कि अंधकार का अपोजिट क्या होता है, आप लगा दोगे प्रकाश, क्योंकि इधर से भी पूछा जाएगा। तिमिर का अपोजिट क्या होता है, प्रकाश होता है। अब उसके बाद आते हैं ज्ञान। ज्ञान का तो मतलब हमेशा याद रहने वाला चीज है, ज्ञान अज्ञान, ये तो सीधे सीधे सिंपल सा हो गया अज्ञान। देखिए अब ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं जो एकदम सिंपल शॉर्ट हो ना, अब थोड़ी सी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो स्पेशल हो, जल्दी से बनते नहीं हैं और जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान का ज्ञान हर कोई जानता है, अब ये पुरानी चीजें हो गई हैं। अब आता है उग्र। उग्र मतलब देख रहे हो उग्र, और उग्र का अपोजिट क्या हो जाएगा, उग्र का अपोजिट हमेशा याद रखना कि उदार नहीं होता है, उग्र का अपोजिट सौम्य होता है, सौम्य। ये याद कर लेना, ये जरूरत की चीज है। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में आए हैं, सब आए हुए चीजों को मैंने यहाँ रखा है, बहुत काम की है ये सब। तो उग्र का सौम्य हो जाएगा। अगर सौम्य का उल्टा पूछा जाए तो उग्र हो जाएगा। उग्र मतलब जानते हो उसका मतलब, सौम्य मतलब सॉफ्ट है ना, उग्र का सौम्य हो जाएगा। अब आते हैं विज्ञ। विज्ञ, विज्ञ का क्या होगा, कुछ अंदाजा? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया, हर बार आता है ये क्वेश्चन, जोरों से ज्यादा आ चुका है ये, अब बार बार आएगा, इसलिए रट लो। विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। बस इतना रट लो, रट ही लो, इसको तो रट ही लो। खोजना पड़ेगा, आपके पिताजी गूगल है ना, तो खोज के लाओगे कि विज्ञ का मतलब क्या होता है, अज्ञ का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका कई बार पूछा गया है, हमेशा आया है। आपको ये होमवर्क है। विज्ञ, विज्ञ मतलब देखिए जानकार होता है, विद्वान भी होता है, लेकिन आपको खोजोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो आप इसको सर्च मारिए कि विज्ञ माने क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपका मेहनत यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए। फिर आता है ऐच्छिक। कई प्रश्नों में होता है ना कि दो प्रश्न रहते हैं, उसमें से एक करना रहता है, तो ऐच्छिक होता है। दो में जो एक ऑप्शन चुना जाता है उसको बोलते हैं ऐच्छिक। अगर कोई ऑप्शन ना दिया जाए तो अनैच्छिक, लेकिन एक और शब्द का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, जो इसका ऐच्छिक का हो जाएगा अनिवार्य। ऐच्छिक का हो जाएगा अनिवार्य। देखिए ऐच्छिक मतलब क्या होता है, आप दो प्रश्नों में से एक उत्तर एक को लिखिए, मतलब है ना, ये हो जाएगा ऐच्छिक। ऐच्छिक का हो जाएगा अनैच्छिक भी हो जाएगा, अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक का वर्तनी शुद्धिकरण भी देख लीजिएगा कि आंख ऊपर नए की मात्रा है और च के पहले छोटी की मात्रा है, ऐसा लिखा जाता है अनैच्छिक। ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आता है। तो ऐच्छिक का अनैच्छिक मतलब, ऐच्छिक मतलब दो में से कोई एक चुनिए, अनैच्छिक मतलब कोई चुनाव नहीं कर सकते हो, और अनिवार्य मतलब जो आपको दिया गया है वह ऐच्छिक नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा प्रश्न इससे उठता है। ऐच्छिक का क्या होता है, अनिवार्य। अनिवार्य का पूछा जाता है, उल्टा क्या होता है, अनिवार्य का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं भीरू। भीरू, भीरू देख रहे हो क्या होता है, भीरू का क्या होगा बताओ? भीरू मतलब होता है डरपोक।
हाँ, भीरू मतलब होता है डरपोक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाँ, लगभग वही होगा, पर इसका सही शब्द क्या होगा? निर्भीक। निर्भीक या साहसी। निर्भीक या साहसी हो जाएगा। तो ज्यादातर इससे उठे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन में ये मिलता है आपको, निर्भीक का उल्टा क्या होता है? 4 ऑप्शन रहेंगे, साहसी उसमें से चुना जाता है। तो दोनों पता होना चाहिए, कभी इससे पूछ दिया जाए कभी उससे पूछ दिया जाए। यह भी शब्द 50 बार आ चुका है, गिनती नहीं है, प्लस प्लस कितने बार आ चुका है। भीरू का हो जाएगा निर्भीक, भीरू माने डरपोक, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्भीक या साहसी, इसका उल्टा हो जाएगा हर्ष। हर्ष मतलब अरे हिंदी में पढ़े हो ना, दीर्घ मात्राएं, हर्ष मात्राएं, लघु मात्राएं, क्या होगा? बताओ। हर्ष मतलब क्या? हर्ष मात्राएं कौन सी होती हैं? कुछ होती है ना हर्ष मात्राएं, और दीर्घ मात्राएं होती है ना, हिंदी में है ना ये सब्जेक्ट। तो हर्ष मतलब छोटा हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। कितने बार बताऊं कि यह सब क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर हर्ष का हो जाएगा दीर्घ। अब आते हैं अर्पण। अर्पण माने देना, मैं आपको अर्पित करती हूँ, अर्पण वही तो है ना, अर्पण। अब अर्पण का उल्टा क्या हो जाएगा? लेना। लेना को क्या बोलेंगे इसकी भाषा में? अर्पण को बोल देंगे लेना, तो क्या देना हो जाएगा? ग्रहण। हाँ, ग्रहण। अर्पण वो ग्रहण नहीं जो चंद्र ग्रहण लगता है। अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना, तो इसकी भाषा में ऐसा होगा, अर्पण का ग्रहण। अब आते हैं गरल। गरल मतलब क्या? मैंने वहां पे विज्ञ बोला है, खोजने को, जो भी देख रहे हो सबको खोजना है विज्ञ आज्ञ क्या होता है। और यहाँ पर गरल, देखो ये आज्ञ विज्ञ जो मैंने पूछा है ना, यहाँ पर इसको आप समुच्चारित वर्ड में भी मिलेगा कि विज्ञ के कुछ 2 अर्थ होते हैं, तो विज्ञ और अज्ञ दोनों आया हुआ है, समुच्चारित वर्ड में भी आया हुआ, इसलिए आपको 2 जगह यह फायदा देने वाला है, ढूंढेंगे आप। विद्वान भी होता है किसी एक का मतलब, मैं ये भी बता दे रही हूँ। अब चलिए गरल। गरल मतलब क्या? गरल गरल गरल, अमृत, सुधा, पीयूष, क्या क्या पढ़ते हो ना, वो क्या है? इसका विरुद्धार्थी है। मतलब ये क्या हो गया? ये विष हो गया। गरल मतलब विष होता है। जब आप विष का पर्यायवाची पढ़ते हो तो विष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गरल हो जाएगा। विष का और भी कोई शब्द होते हैं पर्यायवाची, पर इसका मुख्य शब्द है गरल। ऐसे याद कर लेना ना, विश्व से कुछ चीज गलने लगती है, कुछ आप करते हो विषैली चीजें, उससे चीज गलने लगती है। खरपतवार में ही विषैली चीजें छींट दो तो गल जाता है, तो ऐसे याद कर लेना, विष से गरल, गल जा रहा है, ऐसे करके याद रखना। इसका अपोजिट हो जाएगा सुधा। सुधा या अमृत। सुधा किसी का नाम है तो सुधा माने अमृत होता है, ऐसे करके हमेशा याद रहने वाला है। तो गरल है विष और सुधा है इधर, उसका अपोजिट हो जाता है या अमृत, दोनों काम के हैं यहाँ पर। उसके बाद वाद। वाद का सीधे सीधे अपोजिट क्या हो जाएगा? विवाद। विवाद तो होता है, विवाद होता है, ठीक है। और इसका जो हमेशा क्वेश्चन में उठता है वह क्या है? प्रतिवाद। वाद का प्रतिवाद हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह कम रहता है, यह ज्यादा रहता है ऑप्शन में, तो आपको यह ज्यादा अच्छे से याद होना चाहिए। जो चीजें देखिए हमेशा पूछी जाती हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई बार प्लस प्लस में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको हमेशा रटना चाहिए। इस तरफ का भी इस तरफ पता होना चाहिए। ग्रहण का क्या होगा? अर्पण होगा। अर्पण का क्या होगा? ग्रहण होगा। दोनों तरफ के अर्थ विरुद्धार्थी होते हैं, दोनों शब्दों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये आपके प्रमुख मैंने 10 लाए हैं यहाँ पर विलोम शब्द।